तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आवर रेटिंग स्टोरी के एपिसोड नंबर 1 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये एनिमी पसंद आता है तो इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्द ही लेकर आऊँगा। बट आपके लिए टारगेट ये है कि आपको 40 कमेंट करवाना है सभी के साथ मिलकर, और साथ में 1K लाइक करवाना है। अगर आप ऐसा करवा देते हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि आपको ये एनिमी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्द ही लेकर आऊँगा। और थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा, तो अगर तुम नए आए हो इस वीडियो को देखने के लिए तो इसको झेल लेना, क्योंकि मेरे पास कोई रूम है नहीं जहां पर मैं बैठकर ये एक्सप्लेन करूं। चलो फिर अब चलते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक लड़का बताता है कि लूना नाम की लड़की जो उसके क्लास में पढ़ती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और वो जो है सभी लड़कियों में सबसे ऊपर है। यहाँ पर उसे बहुत सारे लड़के अप्रोच करते हैं। मैं भी करना चाहता हूँ बट मैं कर नहीं पाता, और मैं जो हूँ एक बहुत ही शर्मिला लड़का हूँ जिसका नाम है यूटो। वो चाहता है कि यहाँ पर वो लूना से फ्रेंडशिप करे बट वो कर नहीं पाता है। हम देखते हैं क्लास के अंदर सभी क्वेश्चन पेपर दे रहे होते हैं, वो भी यहीं पर बैठा होता है। क्वेश्चन पेपर उसने दे दिया है। वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है क्योंकि क्लास में लूना होती है। लूना अपने फ्रेंड के पास होती है जहाँ पर उसकी फ्रेंड नेल पॉलिश को दिखा रही होती है। यहाँ कुछ लड़के खड़े होकर बात कर रहे होते हैं लूना के बारे में कि वो हर 2-3 महीने में अपना बॉयफ्रेंड चेंज कर देती है, क्योंकि उसे वो करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वो का मतलब आप समझ जाना। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर रूटो जो होता है इनकी बात सुनकर कहता है कि ये ऐसे ही अफवाह फैला रहे हैं। ऐसा सच में थोड़ी हो सकता है, किसी सिर्फ उसे वो ही करना पसंद है। हम देखते हैं कि तभी वो उसके पास आती है। लूना कहती है कि तुम्हारे पास कोई पेंसिल है क्या। हम देखते हैं कि जो राइटो होता है वो यहाँ से पेंसिल उठाकर उसे दे देता है। जो लूना होती है वो उसको साइन करना होता है तो वो साइन कर रही होती है, पर यूटो का ध्यान तो कहीं और ही होता है। उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है। कहीं लूना उसे ना देख ले ये सोचकर वो अपना मुंह साइड में कर लेता है। हम देखते हैं कि लूना यहाँ पर जो पेंसिल का यूज़ कर रही होती है, और यहाँ पर हमारा यूटो सोच रहा होता है। यूज़ करने के बाद पेंसिल वो उसे वापस कर देती है, और वो यहाँ पर टीचर को अपना टेस्ट सबमिट कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर यूटो अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा होता है, जहाँ पर उसका एक दोस्त कहता है कि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला है। तो एक दूसरा दोस्त कहता है कि अगर ख़राब रिज़ल्ट आया तो हम लोग गेम नहीं खेल पाएंगे। यूटो भी कहता है कि हाँ, मैं भी अपना स्मार्टफ़ोन यूज़ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो है वो अगर बोलेंगे कि मेरे नंबर कम हैं तो वो यूज़ करने नहीं देंगे। बट उसके दोनों दोस्त भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि तू झूठ बोल रहा है, तेरे नंबर सबसे ज़्यादा आते हैं। हम शर्त लगाते हैं, अगर तेरे नंबर सबसे ज़्यादा आए और हमारे नंबर कम आए तो जो हम कहेंगे वो तू करेगा। फिर हम देखते हैं अगले सीन में कि उन दोनों के नंबर जो है वो बहुत ही कम आते हैं। मोटे वाले लड़के के 18 नंबर होते हैं और दूसरे वाले के 50 से कम होते हैं, जहां पर यूटो के नंबर 70 से ऊपर होते हैं सभी टेस्टों में। हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके दोस्त कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस याद है ना, तुम्हें क्या करना है। तुम्हें जो है अपने क्रश के पास जाकर उसे प्रपोज करना है। और बाकी वो दोनों तो जाके पीछे छुप जाते हैं। हम देखते हैं कि यूटो जो है इंतज़ार करने लग जाता है लूना का। वो सोचता है कि वो उस जगह पर आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि इससे पहले वो जो है चिट्ठी लिख कर उसके लॉकर रूम में रख दिया है। लूना यहाँ पर आ रही होती है। लूना को देखकर वो भी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। लूना कहती है, क्या ये तुमने रखा था? तो वो कहता है, यस मैम। अब ये बातें सुनकर लूना कहती है, अरे कैसी बातें कर रहे हो, इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे हम दोनों क्लासमेट ही तो हैं, तो तुम मेरे से सही से बात कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो। यहाँ पर जो हमारा यूटो होता है उसका बॉडी पूरे वाइब्रेशन मोड में चला गया है। वाइब्रेशन मोड में जाने के बाद वो सोचता है कि मैं क्या बोलूँ इससे, मुझे क्या कहना था, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। क्या मैं किसी तरह के सपने में हूँ और ये यहाँ पर कैसे आ गई है। फिर हम देखते हैं वो कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ।
तो उसे समझ में नहीं आता कि लाइक का मतलब क्या है, तुम मुझसे क्या लाइक करते हो। तो यहाँ पर यूटो कहता है कि क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो तो मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। वो भी एक पल के लिए शर्मा जाती है। यूटो जो है वो सोचता है कि अब ये मुझे रिजेक्ट कर देगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर वो मान जाती है और कहती है कि चलो हम दोनों जो है मिलते हैं। से भी मैं आजकल बहुत ही ज़्यादा फ्री हूँ तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। तो यहाँ पर यूटो जो होता है वो सोच ही नहीं पाता, कहता है कि ये कैसे हो गया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वो कहती है ठीक है तो तुम मेरे साथ मेरे घर पर चल सकते हो। वो कहता है कि ठीक है। फिर वो मन में सोचता है क्या ये कोई सपना है, अगर ये सपना है तो इस सपने से मैं उठना नहीं चाहता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों जा रहे होते हैं। यहाँ पर रास्ते में लूना जो है उसकी चिट्ठी को थोड़ा पढ़ती है और कहती है तुम्हारा नाम यूटो है। तो वो कहता है कि हाँ, और वो साथ में सोचता है कि अगर मुझे जो है ध्यान से रहना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरे ऊपर हंसने लग जाएगी। वो कहती है कि तुम क्या बात करना चाहते थे। तो वो कहता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बट तुमने क्यों डिसाइड किया कि तुम्हें मेरे साथ जाना चाहिए, मेरे में कुछ ज़्यादा कुछ अलग है क्या। वो कहती है कि तुमने सीधा कहा कि तुम मुझसे लाइक करते हो, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे तुम्हारे साथ चलना चाहिए। यूटो कहता है कि तुम तो मेरे बारे में ज़्यादा कुछ जानती नहीं हो, फिर भी तुमने जो है कह दिया कि तुम मेरे साथ चलोगी। तो वो कहती है कि हाँ, अगर मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ तो अब मैं जान जाऊँगी और हम दोनों जो है इसी तरह से प्यार कर सकते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं वो मेट्रो के अंदर होता है और मन ही मन सोच रहा होता है क्या वो अफवाह सही है, क्या यहाँ लूना जो है 3 महीने में एक ना एक बॉयफ्रेंड बदल देती है, क्योंकि उसे वो करना होता है। वो जो है अभी भी मन में यही सोच रहा होता है, तभी तक स्टॉप आ जाता है। हम देखते हैं लूना बाहर आती है और वो कहती है कि चलो तुम्हें मेरे घर तक चलना है ना। तो यहाँ पर वो घर पे आ जाते हैं। यहाँ जो हमारा यूटो है वो कहता है कि तुम्हारा घर तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर लूना कहती है अच्छा थैंक यू। फिर हम देखते हैं कि यहाँ यूटो जाने लग जाता है, बट लूना कहती है कि तुमने कहा था कि तुम मेरे घर के अंदर आना चाहते हो, तो क्या तुम मेरे घर के अंदर नहीं आओगे। वैसे मेरे जो घर वाले हैं वो गए हुए हैं काम पर, और जो मेरी ग्रैंड मदर हैं वो गई हुई हैं कोई टीचिंग देने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा यूटो होता है वो मन में सोचता है इसका मतलब घर के अंदर कोई भी नहीं है, ये और मैं ही हैं। अब उसका जंगली दिमाग जो है वो कहता है कि चलो फिर हम अंदर चलते हैं, और वो जो है कह देता है कि ठीक है मैं अंदर आ जाता हूँ। हम देखते हैं कि वो दोनों जो होते हैं वो अंदर चले जाते हैं घर के अंदर। अब यूटो जो है पहली बार किसी लड़की के रूम में गया है। उसके रूम को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। यहाँ पर लूना उसे बुलाती है, बोलती है बैठने के लिए, और वो खुद जो है ड्रिंक लेने चली जाती है। यहाँ पर यूटो जो है बेडरूम को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, बट यूटो के पास उसका एक जंगली दिमाग भी है ना, तो उसका दिमाग देखता है कि एक ड्रॉवर है और ड्रॉवर के अंदर कपड़े रखे हुए हैं। हाँ, वही कपड़े रखे हुए हैं जो उसे नहीं देखना चाहिए था। यहाँ पर वो कहता है क्या मैं देख लूँ। फिर वो उसका जंगली दिमाग कहता है कि हाँ तू खोल के देख ले, बट वो जो है अपने आप को रोक नहीं पाता क्योंकि उसका जंगली दिमाग हावी हो जाता है। और जैसे ही वो ड्रॉर को खोलता है वो देखता है, और जैसे ही वो खुश होने वाला होता है यहाँ पर लूना आ जाती है। लूना के आते ही वो जो है नीचे गिर जाता है। फिर वो जो है उसे उठाती है, कहती है तुम क्या देख रहे थे, क्या तुम ये देख रहे थे, देखा ये बहुत ज़्यादा ही क्यूट है, मैं अपनी फ्रेंड के साथ जाकर इसे लेकर आई हूँ। इसे पहनते वक्त इसके नीचे कुछ नहीं पहनना है, समझ गए ना, इसके नीचे कुछ नहीं पहनना है, इसको पहनने के बाद अलग ही फैंसिटी है। और वो कहती है मेरे पास एक टॉप भी है जिसका बैक जो है वो ओपन है। अब ज़्यादा ड्रेस के बारे में तो मुझे नहीं पता। यहाँ पर यूटो कहता है कि ठीक है। वो कहती है कि आओ बैठ जाओ। फिर हम देखते हैं कि वो जो है सोचता है मुझे बैठना कहाँ पे है, क्या ये मुझे बेड पे बुला रही है बैठने के लिए, क्या ये सही होगा। यहाँ पर लूना कहती है क्या तुम्हें गर्मी लग रही है तो तुम जाके शावर ले सकते हो, क्या तुम्हें शावर अच्छा नहीं लगता है। तो वो जो है कहता है पता नहीं इसने क्या कह दिया, उसको जो है बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर लूना जो होती है वो अपने कपड़े जो है वो उतारने लग जाती है, ये कहकर कि उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। वो जो है उसके अंदर के कपड़ों को कुछ देखकर उसको बहुत ही अच्छा फील हो रहा होता है, बट वो साथ में ये भी अपने आप को मना रहा होता है कि मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए किसी भी लड़की के बारे में। बट उसका जंगली दिमाग जो है वो उसे ऐसा करने नहीं
देता है। हम देखते हैं कि वो सोचता है क्या मैं यहीं पर लूज़ कर दूंगा अपना वर्जन लिडी, जिसे हमें पता चलता है कि यहाँ पर यूटो जो है वो एक वर्जन लड़का है, मतलब आज तक उसने कुछ भी नहीं किया है किसी भी लड़की के साथ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बड़े ही ध्यान से देखने लग जाता है। फिर वो जो है कैसे भी करके उसे रोक लेता है यहीं पर। वो कहता है अरे तुम ये क्या कर रही हो। यहाँ पर जो हमारी लूना है वो कहती है कि वही हमें नोटी काम करना है ना यहाँ पर, तो तुम शर्मा क्यों रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि हमें जो है अभी यहाँ पर नोटी काम करना है। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि ये जो है बहुत जल्दी हम लोग कर रहे हैं, अभी तो तुम मेरा नाम लेना ही नहीं जानती हो और तुम मेरे साथ ये करना चाहती हो। तो लूना कहती है इसका मतलब तुम ये सब नहीं करना चाहते हो। तो वो बताती है कि अक्सर जो मेरे बॉयफ्रेंड होते हैं ना वो हमेशा से यही करना चाहते हैं, तो वो मेरे साथ करते हैं उसके बाद वो चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो यूटो है वो कहता है कि मैं जो हूँ एक अच्छा रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो इसका मतलब नहीं ये नहीं है कि ये जो काम है जो अभी करना चाहती हो तुम, मैं अभी करना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि इसका एक सही समय होता है, जब वो आएगा तो हम ज़रूर करेंगे। यहाँ पर लूना को समझ में नहीं आता कि ये किस तरह का लड़का है, मतलब ये जो है वो उस काम को मना कर रहा है जिसे सभी लड़के करना चाहते हैं। पता नहीं ये किस तरह का बॉयफ्रेंड है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा यूटो है वो समझ जाता है कि लड़के जो है इसकी मतलब अट्रैक्टिवनेस को देखकर इसके पास आते हैं और फिर इसका यूज़ करके किसी और के पास चले जाते हैं। लूना कहती है कि ठीक है तो तुम आज करना नहीं चाहते हो, तो वो जो है मन के अंदर कहता है कि मैं करना तो चाहता हूँ बट मैं नहीं कर सकता हूँ। वो कहता है कि हम जो है कल करेंगे। फिर हम देखते हैं कि वो कहता है कि मैं तुम्हारे जो भी एक्स बॉयफ्रेंड है ना उनकी तरह नहीं हूँ, मैं उनसे अलग हूँ। चलो फिर हम जो है आज नहीं किसी और दिन करेंगे। हम देखते हैं कि वो जो है शाम हो जाती है और घर के लिए जा रहे होते हैं। वो कहती है कि तुम्हारे जैसा बॉयफ्रेंड मैंने आज तक नहीं देखा था। तो वो कहता है कि क्या मैं बुरा हूँ, इस तरह से नहीं होना चाहिए था। वो कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इस तरह के लड़के इस दुनिया में होते भी हैं। यूटो कहता है कि अरे तुम मेरी पहली गर्लफ्रेंड हो, इससे पहले मेरा कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं रही है, ना कोई लड़की मेरी दोस्त है। यहाँ पर वो सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, हंसने लग जाती है। वो कहता है कि ठीक है तो हम आज चलते हैं, कल मिलेंगे तुमसे। वो कहती है कि अच्छा ठीक है, तो तुम जो हो किस तरह की चीज़ों को करना चाहते हो। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं अभी सोच रहा हूँ कि हम जो है कौन सी चीज़ों को करेंगे। वैसे तो हम लोग जो अभी तुम घर पे कर रही थी वो वाली चीज़ तो नहीं करने वाले हैं, हम तो कोई और चीज़ करेंगे जिसमें ज़्यादा अच्छा फील होता हो। यहाँ पर कहती है लूना कि अब जो तुम बातें करते हो ना वो धीरे धीरे मुझे समझ में आने लग गई हैं, मैं तुम्हें धीरे धीरे अंडरस्टैंड करने लग गई हूँ। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इस एपिसोड को देखने के बाद ये समझ में आता है कि हर लड़का और हर लड़की एक जैसे नहीं होते हैं। अगर आप लड़कियों के बारे में सोचते हैं कि सभी लड़कियां एक जैसी हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर लड़कियां लड़कों के बारे में सोचती है कि सभी लड़के एक जैसे ही हैं तो ऐसा भी नहीं है। चलो फिर ये एपिसोड तो यहीं ख़त्म होता है। टारगेट मत भूलना, अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओवर एंड आउट।